बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर न लालच इतना बड़ा था और न ही लोगों के दिल पत्थर बने थे। हिमालय की ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं के बीच एक विशाल वन फैला हुआ था। उस वन में बड़े बड़े पेड़ थे, झरने थे, पक्षियों का मधुर संगीत था और हर तरफ प्रकृति की शांति बसी हुई थी। उसी जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा आश्रम था। उस आश्रम में एक महान तपस्वी रहते थे। लोग उन्हें बोधिसत्व के नाम से जानते थे। उनका चेहरा तेज से भरा था। उनकी आंखों में ऐसी करुणा थी कि कोई दुखी व्यक्ति उन्हें देखकर ही शांत हो जाता। दूर दूर से लोग उनके पास अपनी समस्याएं लेकर आते थे। कोई धन चाहता था, कोई शांति, कोई ज्ञान, लेकिन बोधिसत्व सबको केवल एक ही बात कहते, मनुष्य का सबसे बड़ा धन उसका शांत मन है। उनके कई शिष्य थे। उनमें सबसे प्रिय शिष्य था अजित। अजित बचपन से ही उनके साथ था। वह अपने गुरु को भगवान की तरह मानता था। हर सुबह वो जल्दी उठता, आश्रम की सफाई करता, नदी से पानी लाता और फिर गुरु के चरणों में बैठकर ज्ञान सुनता। एक दिन सुबह का समय था। सूरज की पहली किरणें पहाड़ों पर पड़ रही थी। हवा में ठंडक थी और जंगल में पक्षियों की आवाज गूंज रही थी। बोधिसत्व ध्यान से उठे और बोले, अजित, आज हम जंगल के उस भाग में चलेंगे जहां बहुत कम लोग जाते हैं। अजित ने सिर झुका दिया। दोनों धीरे धीरे जंगल की ओर चल पड़े। रास्ते में हिरण इधर उधर दौड़ रहे थे। बंदर पेड़ों पर उछल रहे थे। वातावरण बहुत सुंदर था। चलते चलते अजित ने पूछा, गुरुदेव, क्या संसार में हर दुख का अंत संभव है? बोधिसत्व मुस्कुराए। उन्होंने कहा, दुख का अंत बाहर नहीं, मन के भीतर होता है। अजित उनकी बातें सुनकर सोच में पड़ गया। कुछ देर बाद वे जंगल के बहुत गहरे हिस्से में पहुंच गए। वहां वातावरण अचानक बदल गया। अब वहां शांति नहीं थी। एक अजीब बेचैनी महसूस हो रही थी। तभी बोधिसत्व रुक गए। उनकी नजर सामने एक गुफा के पास पड़ी। वहां एक शेरनी लेटी हुई थी। उसका शरीर कमजोर हो चुका था। उसकी आंखें अंदर धंस गई थीं। उसके पास दो छोटे बच्चे कांपते हुए पड़े थे। वे भूख से तड़प रहे थे। शेरनी कई दिनों से भूखी थी। उसके पास अपने बच्चों को खिलाने के लिए कुछ नहीं था। धीरे धीरे उसकी भूख उसे पागल बना रही थी। अजित डर गया। गुरुदेव, ये शेरनी बहुत खतरनाक लग रही है। लेकिन बोधिसत्व शांत खड़े रहे। उन्होंने ध्यान से उस शेरनी को देखा। फिर धीरे से बोले, ये खतरनाक नहीं, बेबस है। अजित ने आश्चर्य से पूछा, बेबस? बोधिसत्व बोले, भूख सबसे बड़ी पीड़ा है। जब पेट जलता है तो इंसान ही नहीं, जानवर भी अपना विवेक खो देता है। इतना कहते ही शेरनी ने अपने ही बच्चों की ओर देखा। उसकी आंखों में दर्द और भूख दोनों थे। अजित कांप उठा। गुरुदेव, यह अपने बच्चों को खा जाएगी। कुछ पल के लिए पूरा जंगल शांत हो गया। बोधिसत्व की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, एक मां अपने बच्चों को तभी नुकसान पहुंचाती है जब पीड़ा उसकी ममता से भी बड़ी हो जाए। अजित समझ नहीं पा रहा था कि उसके गुरु इतने शांत क्यों हैं। तभी बोधिसत्व ने कहा, अजित, तुम पास के गांव से कुछ फल और पानी ले आओ। अजित तुरंत जाने लगा, लेकिन उसके मन में डर था। जाते जाते उसने पीछे मुड़कर देखा। बोधिसत्व अब भी उसी शेरनी को देख रहे थे। अजित के जाते ही बोधिसत्व धीरे धीरे शेरनी की ओर बढ़े। हवा तेज चलने लगी। पेड़ों की शाखाएं हिलने लगी। बोधिसत्व के मन में एक ही विचार था, यदि मेरे जीवन से इन प्राणियों की रक्षा हो सकती है तो मेरा जीवन सफल है। उन्होंने आकाश की ओर देखा। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और प्रार्थना की, हे प्रकृति, मेरा ये शरीर किसी के काम आ जाए, इसी में मेरा कल्याण है। फिर वे शेरनी के सामने जाकर खड़े हो गए। पहले तो शेरनी पीछे हट गई, मानो वो समझ नहीं पा रही थी कि यह मनुष्य भाग क्यों नहीं रहा। लेकिन भूख ने उसे कमजोर और क्रोधित बना दिया था। धीरे धीरे वह आगे बढ़ी। बोधिसत्व बिल्कुल शांत रहे। उनके चेहरे पर भय का एक भी चिन्ह नहीं था। कुछ ही क्षणों बाद जंगल में तेज गर्जना गूंज उठी। पक्षी उड़ गए, पेड़ों से पत्ते गिरने लगे, और उसी क्षण बोधिसत्व ने अपना जीवन उन भूखे प्राणियों के लिए समर्पित कर दिया। समय बीतता गया। कुछ देर बाद अजित वापस लौटा। उसके हाथ में पानी और फल थे, लेकिन जैसे ही वो उस स्थान के पास पहुंचा, उसके कदम रुक गए। जमीन पर खून फैला था। पास में उसके गुरु के वस्त्र पड़े थे। अजित का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। गुरुदेव, वो चिल्लाया और दौड़ पड़ा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया। उसने आसमान की ओर देखकर कहा, आपने ऐसा क्यों किया गुरुदेव? तभी उसकी नजर शेरनी और उसके बच्चों पर पड़ी। अब वे शांत थे। उनकी आंखों में पहले जैसी क्रूरता नहीं थी। अजित सब समझ गया। उसका हृदय टूट गया। वो रोते हुए बोला, मेरे गुरु ने अपने प्राण देकर इनकी भूख मिटाई। कुछ देर तक वो वहीं बैठा रहा। जंगल में केवल हवा की आवाज सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा वन उस महान त्याग के सामने नतमस्तक हो गया हो।
अजित अपने गुरु के वस्त्र लेकर आश्रम लौटा। जब बाकी शिष्यों ने यह सुना तो सबकी आंखों से आंसू बहने लगे। उस दिन आश्रम में कोई भोजन नहीं बना, कोई बात नहीं कर रहा था। हर व्यक्ति अपने गुरु के त्याग को याद कर रहा था। रात को अजित ने सबको अपने गुरु की अंतिम शिक्षा सुनाई, दूसरों के लिए जीना ही सच्चा जीवन है। समय बीतता गया, लेकिन बोधिसत्व की यह कहानी पूरे राज्य में फैल गई। राजा से लेकर साधारण लोग तक उनके त्याग की चर्चा करने लगे। लोग समझ गए कि संसार में सबसे बड़ी शक्ति तलवार नहीं, करुणा है। सबसे बड़ा धर्म पूजा नहीं, दया है। और सबसे बड़ा इंसान वह नहीं जिसके पास धन हो, बल्कि वह है जिसके हृदय में प्रेम हो। कहानी की सीख, करुणा वह शक्ति है जो सबसे कठोर हृदय को भी बदल सकती है। त्याग कभी व्यर्थ नहीं जाता। सच्चा बलिदान इंसान को सदियों तक अमर बना देता है। जो दूसरों के दर्द को अपना दर्द समझे, वही सच्चे अर्थों में मानव कहलाने योग्य है। प्रेम, दया और सहानुभूति से बड़ा इस संसार में कोई धर्म नहीं। यही बोधिसत्व की सबसे महान शिक्षा थी। अगर आपको ये कहानी दिल को छू लेने वाली लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन दबाना न भूलें।